और जो ये जो जेफिर कैरेक्टरिस्टिक्स आपका ये है, मतलब ट्रेनर किट है। इसमें कैसे इसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। पहले कुछ शॉर्टली ब्रीफ डिस्कशन करेगा, उसको ब्रीफ डिस्कशन के बाद उसके बाद आप ट्रेनर किट में कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बताऊंगा, ठीक है। पहले सबको आपको ये जो ये फोटो सबको दिखाई दे रहा है ना, ये वीडियो, ये इमेज सबको दिखाई दे रहा है ट्रेनर किट ठीक से? यस सर। Today's topic measurement and study the operation characteristics of JFET। JFET का फुल फॉर्म पता है? कोई भी एक स्टूडेंट बताओ JFET का फुल फॉर्म क्या है? सर जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हेलो, अच्छा तो ये को कंट्रोल करता है, ये वोल्टेज कंट्रोल करता है। हेलो हेलो, हेलो, यस सर। स्टूडेंट बताओ ये JFET जो है किसको कंट्रोल करता है सर्किट में? वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, करंट कंट्रोल करते हैं, बताओ। हैं? वोल्टेज सर। अच्छा, वोल्टेज कंट्रोल करता है। JFET जो है, JFET का कंस्ट्रक्शन पहले, उसके बाद में जाएगा कंस्ट्रक्शन में। पहले जाना है आपका कंस्ट्रक्शन के बाद जाएगा उसका सर्किट डायग्राम जो है, ठीक है, JFET का जो सर्किट डायग्राम है। और उसके बाद आपका जो वो टेनर किट देके जो हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में, जैसे ड्रेन करंट, गेट सोर्स वोल्टेज में एक स्पेसिफिक वैल्यू में डिफरेंट वैल्यू लेके कैसे उसको मेजरमेंट करना है ऑब्जर्वेशन टेबल में। और ड्रेन सोर्स वोल्टेज भी क्या लेना है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। लेकिन पहले जो है, पहले JFET का कंस्ट्रक्शन का थोड़ा डिटेल में आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूंगा। JFET कंस्ट्रक्शन, डिटेल।
तो इसमें क्या रहेगा, इसमें गेट रहेगा, सोर्स रहेगा, ड्रेन रहेगा, और इसका दो टाइप का है। जैसे एक पी टाइप जेफेट आएगा और एक जो आएगा एन टाइप जेफेट आएगा। पी टाइप आएगा, एन टाइप आएगा। तो ये जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ पी टाइप है। ये जो है पी टाइप जेफेट है। इसमें तीनों जो सोर्स है, एक ड्रेन है, एक गेट है, और एक जो है ड्रेन, गेट, और ये जो है सोर्स। ये इन चैनल है, और ये जो है पी टाइप जेफेट, ये पी टाइप जेफेट है, और पी टाइप जेफेट, और एक जो है एन टाइप जेफेट। पी चैनल इसमें आएगा आपका ये ड्रेन पॉइंट है, ड्रेन यहाँ से जाएगा आपका VDS में, ये जो है सोर्स से एक फॉरवर्ड बायस में जा रहे हैं और एक रिवर्स बायस में जा रहा है। ये जो यहाँ पर एक गेट है, ड्रेन है, और ये सोर्स है। तो गेट से सोर्स में जो आ रहा है ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स बायस कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। ये रिवर्स बायस कंडीशन में आ रहा है, ड्रेन टू सोर्स फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, और ये जो है रिवर्स बायस कंडीशन में है। ये आपका VDS जो सोर्स वोल्टेज, ये जो है VDS मतलब ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ठीक है। इसमें इसका जो सिंबल रहेगा इस टाइप का रहेगा। ये आपका गेट है और ये ड्रेन है, और ये जो है सोर्स। ये जो है एन टाइप, ये जो है एन टाइप जेफेट, ये हो गया आपका पी टाइप जेफेट, ये होगा एन टाइप जेफेट। अच्छा, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक मिनट। ये हो गया जेफेट का कॉन्स्ट्रक्शन, जिसमें दो टाइप का रहेगा, एक पी टाइप का रहेगा, एन टाइप का रहेगा, और एक मतलब उसमें तीनों जो ये रहेगा, तीनों जो सोर्स रहेगा वो ड्रेन, सोर्स, गेट, ठीक है। और जैसे पी टाइप में इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहेगा, और ये एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में एक रिवर्स बायस में रहेगा और एक फॉरवर्ड बायस में रहेगा। जो गेट टू सोर्स वोल्टेज जो है वो आपका रिवर्स बायस में रहेगा, और ड्रेन टू सोर्स जो है या और सोर्स टू ड्रेन जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका जेफेट का कंस्ट्रक्शन। इसमें अभी क्या करना है, इसमें हमको जेफेट का जो आपका सर्किट डायग्राम है,
जो जो सर्किट डायग्राम उसी को वही सर्किट डायग्राम को हम क्या करेंगे, वही सर्किट डायग्राम को हम टेनर किट में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसका सर्किट डायग्राम जो आएगा इसको इमेज सर्किट डायग्राम ऑफ JFET। सर्किट डायग्राम ऑफ JFET। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यहाँ पर देना, क्योंकि यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करूंगा वही इंप्लीमेंट करूंगा टेनर किट में। तो पहले जो इसका बैटरी सोर्स से ट्रांजिस्टर का पॉइंट है, ग्राउंड से आ जाएगा, गेट इसी का सिंबल है, आपका यूज स्टेट है और वेरिएबल रेजिस्टेंस हम कहेंगे वेरिएबल, ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है और यूज स्टेट है, इसका काम मैं बताऊंगा। जी और डी नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट, ये आपका ड्रेन ऐसा भी ले सकते हैं, ये पोटेंशियल बैरियर है, ड्रेन रहेगा, ये आपका पॉइंट को देता हूं सोर्स, यहाँ से ड्रेन करंट आएगा और इसमें मैं वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्टेज कितना आ रहा है, हम लोग वोल्ट मीटर इसलिए यूज कर रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है इसमें वो मेजरमेंट करने के लिए मैं वोल्ट मीटर लगाया और यहाँ पर भी वोल्ट मीटर लगाना जरूरी है, क्योंकि विदाउट वोल्ट मीटर विल नॉट बी एबल टू मेजर वोल्टेज। ये जो VDS मतलब ड्रेन सोर्स वोल्टेज और गेट सोर्स वोल्टेज, ये जो है आपका ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका काम क्या है, ये करंट को कंट्रोल करता है। जब कोई मतलब कोई भी ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, ये मेनी एप्लीकेशन में मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन में ये यूज होता है और ये जो है सर्किट में करंट को एडजस्ट करता है और रेजिस्टेंस को वैरी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को वैरी करता है और करंट को कंट्रोल करता है। जैसे कोई भी आप लोग अगर कोई टेनर किट में या वहां पर भी ब्रेडबोर्ड में कोई स्पेसिफिक एक वोल्ट में काम करना चाह रहा है, चाहे 5 वोल्ट हो या चाहे 10 वोल्ट हो, तो उसमें तुम अगर ज्यादा पावर सप्लाई यूज कर रहे हो तो उसमें यूज करोगे तो उसमें आपका ये क्या होगा, उसमें आपका एडवांटेज क्या रहेगा, जरूरी है तो सर्किट जो है शॉर्ट सर्किट नहीं होगा या कोई भी कंपोनेंट्स का कोई भी मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। वो जो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जितना वोल्ट रिक्वायरमेंट है उतना वोल्ट आपको चाहिए, चाहे आप दूसरा कोई भी
अब पावर सप्लाई से पावर ले रहे हो, जैसे 20 वोल्ट या 30 वोल्ट कोई भी बैटरी से पावर ले रहे हो, या कोई कुछ भी डीसी सप्लाई कहाँ से भी डीसी सप्लाई ले रहे हो 20 वोल्ट का या 15 वोल्ट का, तो अगर वो उसमें तुम ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस तुम अगर यूज करोगे तो वो सर्किट में जितना वोल्ट आपको उसका जोड़ी है उतना वोल्ट ही उसमें सप्लाई देगा। ये जो है इसका सर्किट डायग्राम है जेफेट का। अभी हम लोगों को ऑब्जर्वेशन टेबल क्रिएट करना है। उसके पहले ये जो यहाँ पर सर्किट डायग्राम को मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, यही इंप्लीमेंट करना है आपका ट्रेनर किट में, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख दो। और एक जो इसका वाइटल पार्ट है, और एक जो इसका वाइटल पार्ट है, जैसे ये रेजिस्टेंस को वेरी करता है, जैसे आपका एक स्पेसिफिक कुछ रेंज रहेगा वहां तक ही ये सप्लाई देगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक मोड में जाके सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल क्रिएट करने से पहले हम लोग ये ट्रेनर किट को पहले इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो उसमें हम लोगों का आसान रहेगा। अभी ये सबको देख ये कर रहा है, शो कर रहा है। हेलो, यस सर। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, एक मिनट। अभी ये ट्रेनर किट क्लियरली दिखाई दे रहा है? यस सर। अभी देखो इसमें जो तीनों जो पॉइंट है, जो है आपका VGS, जिसको ये जो पॉइंट है तो पहले ओपन कर देते हैं, उसके बाद ये जो है ये डीसी रेगुलेट पावर सप्लाई है, और 3 जो है ये जो तीनों है, जैसे एक वो VGS और एक ID और एक आपका VDS, तो ये तीनों जो है ये जो है एक कंपोनेंट्स ऑफ करंट, और जेफेट जो है ये वोल्टेज को कंट्रोल करेगा सर्किट में, ठीक है। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ करंट है, और ये तो जो है ये आपका डीसी रेगुलेट पावर सप्लाई है। डीसी रेगुलेट पावर सप्लाई है, मतलब डायरेक्ट करंट को रेगुलेट करेगा पावर सप्लाई में। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट जोड़ेंगे। उसके पहले सर्किट डायग्राम देख लो। इसका सर्किट डायग्राम है, ये देख के हम लोग क्या करेंगे, एक एक पिन को
पॉइंट एक एक पिन को कॉन्फ़िगर करेंगे। जैसे इसका VGS का जो पॉइंट है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसके बाद पॉजिटिव, एक बार ग्राउंड है, ड्रेन सोर्स से जहां से करंट सप्लाई होगा, इसके लिए मिली एम्पियर हम लोग यूज किए हैं जहां ड्रेन करंट से आ रहा है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका हो गया VDS सोर्स और आपका नेगेटिव कंप्लीट हो गया। अभी इसमें क्या करेंगे, अभी जो इसका ट्रूथ टेबल रहेगा इस टाइप का रहेगा ट्रूथ टेबल, वो हम लोग आप लोगों को ये तो कॉन्फ़िगर में कर लिया, लेकिन इसके बाद पहले ट्रूथ टेबल देख लीजिए। ट्रूथ टेबल में कैसे उसका ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या आएगा, कैसे हम लोग इसको कोई कौन सा वैल्यू को कांस्टेंट रख के हम लोग मेजर कर रहे हैं और कैसे घटेगा या बढ़ेगा, ये घटेगा या बढ़ेगा इसका वैल्यू वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले आप ऑब्जर्वेशन टेबल देख लीजिए। जो ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगा इस टाइप का रहेगा। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या रहेगा, पहले ये जो VDS जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है इसमें 10 या 12 वैल्यू लेगा, और जो ID है जो मिडिल का पॉइंट है, जो ID है मतलब ड्रेन करंट को क्या करेंगे, जो मतलब तीनों जो मिली एम्पियर का इसमें क्या करेंगे, इसमें जो VGS का वैल्यू रहेगा मतलब गेट सोर्स वोल्टेज का जो वैल्यू रहेगा, एक बार हम लोग मतलब 2 या 3 वैल्यू लेगा और उसमें अलग अलग उसका रीडिंग आएगा, अलग अलग रीडिंग आएगा। जैसे VGS जो गेट सोर्स, एक बार VGS में हम लोग यहाँ पर मतलब गेट सोर्स वोल्टेज में हम 0 वोल्ट देके एक बार अप्लाई करेंगे, इसका जो क्या रीडिंग आ रहा है हम लोग देखेंगे। उसके बाद 0 वोल्ट में देखेंगे और एक जैसे -1 वोल्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसका ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या रीडिंग आ रहा है। और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम लोग जो VGS इसमें ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट है, इसमें VGS जो रहेगा मतलब गेट सोर्स वोल्टेज रहेगा -2 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पर तीनों रीडिंग ले रहा है, एक 0 वोल्ट में ले रहा है, एक -1 वोल्ट में ले रहा है, या आप और एक जो है -2 वोल्ट में ले रहा है। चाहे आप लोग 3 4 5 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 3 4 5 यहाँ भी 2 ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी 2 या 3 वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 3 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 2 सिर्फ यूज कर रहा हूँ और इसमें एक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे थर्ड पॉइंट जो है आपका गेट सोर्स वोल्टेज का 2 वोल्ट जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम 2 वोल्ट में देखेंगे एक बार, और ड्रेन करंट जो है उसमें एक -1 वोल्ट में और एक 0 वोल्ट में हम लोग देखेंगे। मतलब एक जो पॉइंट है VGS का जो पॉइंट, तीनों जो वैल्यू लेना है वोल्टेज का अलग अलग लेना है। एक बार 0 में कांस्टेंट करना है, एक बार 1 में -1 में कांस्टेंट करना है, और एक बार -2 में कांस्टेंट करना है, ठीक है। -2 में कांस्टेंट रख के उसका रीडिंग लेना है, उसका रीडिंग जो है उसका रीडिंग लेना है आपका ड्रेन करंट में।
जैसे इसका सर। total reading, बोलो। सर एक राहुल कुमार का माइक तब से खुला हुआ है, उसको म्यूट कर दीजिए तो आप, आवाज आ रहा है। हेलो राहुल कुमार, हेलो हेलो राहुल कुमार। हो गया, म्यूट जी हो गया हेलो। सर। ठीक है, ये जो है इसका ऑब्जर्वेशन टेबल है, ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल है। देखो अभी जो टेनर किट में और भी तुम लोगों का इजी हो जाएगा। देखो जब मैं यहाँ पर शो करूंगा तुम लोग को और भी इजी हो जाएगा। जैसे ये हो गया आपका VGS गेट सोर्स वोल्टेज, ये आपका ID मतलब ड्रेन करंट, और ये आपका हो गया VDS मतलब ड्रेन सोर्स वोल्टेज। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जो मैं बोल रहा था 0, -1 और -2, जो VGS मतलब गेट सोर्स वोल्टेज को एक बार 0 में कांस्टेंट रखना है, एक बार -1 वैल्यू में कांस्टेंट रखना है, और एक बार -2 वैल्यू में 2 वोल्ट में कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो ये जब मैं कांस्टेंट रखूंगा तब मैं क्या करना है, तब VDS को एक एक अलग अलग मतलब अलग 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 पॉइंट में अलग अलग दिशा में हम क्या करेंगे, उसको वेरी करेंगे। और वो वेरी करने के बाद ये जो आपका ड्रेन करंट है इसमें ऑटोमेटिकली अलग अलग रीडिंग आएगा, ठीक है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स कार्व जब बताऊंगा उस टाइम पे तुम लोगों को पता चलेगा इसमें VDS मतलब इसमें जो क्या क्या डिवीजन में ये काम कर रहा है, ठीक है। इसमें ID VGS कैसे रहेगा, और आपका मतलब इसमें पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होगा, और इसमें आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कैसे यहाँ पर काम करेगा, मैं वो भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन उसके पहले ये टिनर किट में जो है, टिनर किट में ऑब्जर्वेशन टेबल को पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड्यूर में जाएंगे। तो पहले जो है आपका पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन हो गया। पहले में क्या बताया, पहले जो VGS को 0 वोल्ट में रखना है, 0, तो इसमें 0 में रखना है। देखो 0 में रखना है, 0 में रख दिया, 0 में इसको लॉक कर दिया, ठीक है। तो इसमें अलग अलग वैल्यू लेना है। जैसे अभी क्या करना है, अभी 0 में इसको फिक्स कर दिया है, जो VGS है मतलब गेट सोर्स वोल्टेज है। अभी क्या करना है, इसको मैं कांस्टेंट रख दिया। अभी इसका जो रीडिंग में वेरी करेगा, एक एक अलग अलग पॉइंट में इसको वेरी करेंगे, और ये वेरी करने के बाद ड्रेन करंट जो है इसमें अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। तो पहले जो पॉइंट है VDS में मैं ले लेता हूँ 1.25, 1.25। तो अभी हम चेक करेंगे इसमें, जैसे ये 1.25 है, मतलब VDS का जो पॉइंट है 1.25, सॉरी VDS का मतलब ड्रेन सोर्स वोल्टेज में जो वोल्ट लेना है 1.25 वोल्ट रीडिंग लेना है, और इसमें ऑटोमेटिकली आपका चेंज होगा। तो 1.25 में पहले लेके देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है। 1.25 ये आपका हो गया 1.25। तो इसमें देखो ये जो रीडिंग आ रहा है, ये जो रीडिंग आ रहा है आपका 0.6, ये जो देखो इसमें रीडिंग आ रहा है आपका 0.6 रीडिंग आ रहा है, ठीक है। 0.6 इसमें रीडिंग आ रहा है। उसके बाद दूसरा जो वैल्यू लगेगा 2.5 में ये 5 है, तो मतलब इसका आधा जो हो जाएगा 2.5 होगा। ये आपका हो गया 2.5। 2.5 में जो शो कर रहा है इसमें 2.5 इसमें आपका शो कर रहा है 1.7, आपका 2.5, हाँ 2.5 लिया। इसमें आपका रीडिंग शो कर रहा है यहाँ पर 1.3, 1.3 शो कर रहा है।
1.3 नहीं, इसमें तो 1.9 समथिंग कुछ हो रहा है, 1.9। नेक्स्ट जो है 3.75 या 3.75, जैसे इसमें ले लेगा 3.75 ले लिया, 3.75 ले लिया, इसमें आ रहा है आपका 2.4 समथिंग कुछ आ रहा है। मैं 3.75 लिया, जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज को मैं यहाँ पर वेरी कर रहा हूँ, ठीक है, 3.5 वोल्ट में, तो इसमें रीडिंग आ रहा है 2.5 नहीं, हमें रीडिंग आ रहा है 2.3 या 2.4 समथिंग कुछ आ रहा है, 2.3 या 4 समथिंग कुछ आ रहा है, 2.4। साथ ही 8 वैल्यू ले लेते हैं, 3.75 के बाद मैं ले रहा हूँ 5 वोल्ट ले रहा हूँ, 5 वोल्ट ले लिया यहाँ पर। इसमें कितना आ रहा है देखो, 5 लिया, 5 वोल्ट लिया, जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है इसमें 5 वोल्ट लिया है, और इसमें रीडिंग आ रहा है 3 वोल्ट। और 6.25, और फिर पांचों वैल्यू में ले लेता हूँ, उसके बाद अप्रोक्स